Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important article that was in the newspaper, and it is about importance of both Quad and BRICS. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो आर्टिकल आया है इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ क्वाड एंड ब्रिक्स को लेके, और इस आर्टिकल में क्वाड की इम्पोर्टेंस है, राइट। अभी क्वाड की भी है और ब्रिक्स की भी इम्पोर्टेंस है। अभी 10 मंथ के बाद 28 जुलाई को क्या होने वाला है, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी जापान में। और ये मीटिंग ऐसे हालातों में हो रही है जहां एक तरफ इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन हो रहा है। अभी कौन से इंटरनेशनल, यहाँ देखिए राइटर कौन से इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, राइट। यूएन चार्टर का एक प्रोविजन है कि आप फोर्स के हेल्प से किसी कंट्री के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हार्म नहीं कर सकते, लेकिन रशिया ने फिर भी अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। दूसरा क्या है, आप यहाँ पे देखिए असॉल्ट ऑन गाजा, जो कि इजराइल के द्वारा किया गया। जो इजराइल ने क्या किया है, बेसिकली जो देखा गया कि इजराइल के ऊपर आरोप है कि इन्होंने इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन किया है और वॉर में सिविलियंस की जानें बचाने की जगह उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया, बिल्कुल फोकस नहीं किया इजराइल ने। तो ये आरोप दोनों देशों पर लगता है और ये सिचुएशन है जो राइटर दर्शाते हैं। देखो इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन हो रहा है तो यूएन को एक्टिव होना चाहिए। और कौन है हमारा यूएन? यूएन इज योर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एकदम पैरालाइज हो चुकी है सिक्योरिटी के मामले में। आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल में 5 कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो है, वो आपस में डिवाइडेड है। यूके, यूएसए, फ्रांस, ये तीनों देश एक तरफ, रशिया, चाइना, ये दोनों देश एक तरफ। ये सिचुएशन दर्शाते हैं राइटर। तो राइटर कहते हैं ऐसे सिचुएशन में क्वाड की मीटिंग होगी। और भी सिचुएशंस बताते हैं राइटर कि जब रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान में एक अलायंस देखने को मिली, ये कंट्रीज के बीच में, राइट। तो यहाँ पे अलाइन कंट्रीज की भी बात की जा रही है राइटर के द्वारा, और कह रहे हैं ये कंट्रीज एक साथ कोऑपरेट कर रही है, आपस में मिलके काम किया जा रहा है, जो कि वेस्ट के लिए खतरे की बात हो सकती है। और दूसरी सिचुएशन जो राइटर बताते हैं वो ये कहते हैं कि चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ना सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में है, जबकि दूसरे देशों में भी है, लैटिन अमेरिका जैसी कंट्रीज में है और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी है चाइना का इन्फ्लुएंस, और वो बढ़ता ही जा रहा है। चाइना अपने प्रोजेक्ट जैसे BRI, राइट, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत और कंट्रीज पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाती जा रही है, जो कि वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो हम ये सब बातें जो हमने अभी पढ़ी या समझी, ये राइटर का कहना था। और राइटर ये सारे इश्यूज को डिस्कशन, मतलब इन सारे इश्यूज की बात कर रहे हैं कि ऐसा मानना है राइटर का कि जो अभी आने वाली क्वाड की मीटिंग जो कि 28 को है, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस हो सकती हैं। वैसे एक चीज आपने नोटिस की होगी, वो क्या, क्वाड के जो मेंबर्स हैं ना, उनमें क्या है, सारे जो अदर मेंबर्स है उनके साथ यूएस, यहाँ देखो यूएस की कोई ना कोई ट्रीटी है, लेकिन इंडिया एक ऐसा मेंबर है जिसके साथ यूएस की कोई ट्रीटी नहीं है। इंडिया नॉन अलाइंड मेंबर है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखो जापान और ऑस्ट्रेलिया ना यूएस के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी में है, बट इंडिया यूएस के साथ नॉन अलाइंड मेंबर है। जैसे इंडिया नाटो में भी शामिल नहीं है। देखो पहले यूएसए क्या करता था ना, सिर्फ अपने एलाय कंट्रीज के साथ डील किया करता था, बट अब यूएसए फ्लेक्सिबल हो गया है। और यूएसए फ्लेक्सिबल हुआ क्यों है, यूएसए का मानना है कि उसको अभी छोटे छोटे देशों की, छोटे छोटे ग्रुपिंग का पार्ट बनने की जरूरत है, बिकॉज ये जो सारी कंट्रीज के साथ वो अलाइन होके अपने इंटरेस्ट को सर्व करना चाहते हैं। विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया जो है उसकी लोकेशन काफी स्ट्रैटेजिक है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो इसलिए यूएसए छोटे छोटे ग्रुप्स पर फोकस कर रहा है। अब एग्जाम्पल और आपके पास कौन से हैं, क्वाड आ गया, राइट। क्वाड के साथ साथ ऑकस पे भी ये यूएसए फोकस कर रहा है, राइट। तो यूएसए आने वाले टाइम पे ना और भी ग्रुपिंग बना सकता है एशियन कंट्रीज के साथ, बिकॉज आज के टाइम पे एशियन कंट्रीज खुद को काफी वल्नरेबल महसूस कर रही है। और उसके पीछे का रीजन क्या है, पीछे का रीजन है चाइना का बढ़ता हुआ एग्रेशन साउथ चाइना सी में। और आपने न्यूज में भी सुना होगा साउथ चाइना सी में काफी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, टेरिटोरियल क्लेम्स देखने को मिलते हैं, और चाइना
आइलैंड्स को मिलिटराइज कर रहा है। तो साउथ चाइना सी में बहुत सारे देश वल्नरेबल है चाइना से, इस वजह से वो यूएसए के साथ मिलके छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं। बट देखो इंडिया एक ऐसा देश है जो ना सिर्फ क्वाड का मेंबर नहीं है, लेकिन वो ब्रिक्स का भी मेंबर है। तभी इस आर्टिकल में हमने क्वाड एंड ब्रिक्स के इंपॉर्टेंस का जिक्र किया है। जब क्वाड बना था ना, तो इंडिया ने मतलब जब क्वाड बना तो बहुत कुछ कहा गया था कि क्वाड का ऑब्जेक्टिव है जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी को अटेन करना, राइट। लेकिन क्वाड का एक मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया ने जो क्लैरिफाई किया वो ये है कि क्वाड का सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो है चाइना के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उनको एक चीज टेक्नो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर पर फोकस करना भी, यहाँ पे देखिए टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी कि टेक्नो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर पर फोकस करना भी क्वाड का एक क्या है ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब कि दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड ना होना अपनी बेसिक नेसेसिटी की चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि काफी सारे कंट्रीज ने अपना रिलायंस चाइना से पीछे हटा लिया है कोविड के बाद से, उन्होंने अपना फोकस चेंज कर दिया है। तो क्वाड चाहता है कि क्वाड के मेंबर से ही वो डील करे इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल्सो, राइट। सो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के जो एरियाज है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रहे ना कि चाइना जैसे कंट्रीज पे। ओके, दूसरी तरफ अगर हम देखें फॉर्मेशन जो हुआ ना ऑकस का यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके के साथ, उसका एक व्यू था कि एनहांस करना मिलिट्री कैपेबिलिटीज को, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देना। बट जो सिक्योरिटाइजेशन है ना इंडो पैसिफिक रीजन की, उसको भी सामने पुट इन करना और चाइना को डेटर करना एट द सेंटर। यूक्रेन वॉर का जो फोकस था ना, वो क्या निकल के आया अगर आप देखें तो उसने नाटो का फोकस एनहांस कर दिया और बोला कि वेस्ट को लुक करने की जरूरत है एशिया की तरफ थ्रू मिलिट्री लेंस ऑल्सो, मतलब अपने दायरे बढ़ाओ, अब मतलब बहुत सारे कंट्रीज के साथ एंगेजमेंट इंक्रीज करो। अगर हम ऑकस की बात करें, ऑकस देखो इंडिया के जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को भी सूट कर सकता था, लेकिन अभी इंडिया का जो रिलक्टेंस है ना होल्ड 9 यार्ड्स वाला, कि वो प्योरली सिक्योरिटी विजन पे जाए क्वाड के साथ, वो भी डैम्पनर देखने को मिल रहा है। बिकॉज इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया कि क्वाड कोई एशियन नाटो नहीं है और इंडिया कोई ट्रीटी एलाय नहीं है अनलाइक एनी अदर 3 कंट्रीज, राइट। सो इन फैक्ट फर्स्ट यूज टू टेल, मतलब जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है क्वाड कलीग्स को ये कहते थे यूएन में, वी नीड टू वैल्यू एड वी हैव इन क्वाड इज इंडिया, इंस्टेड ऑफ, मतलब हम इंडिया का व्यू पॉइंट के फैक्टर के टर्म्स में नहीं बोला गया। उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो कॉज के तरफ काम करेगा, वो अपने अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करेगा, वो अपने इंक्लूसिव और एनहांस ओपिनियन देगा, और जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को भी हिल पुट इनटू द फोकस। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के इंडिपेंडेंटली पॉलिसीज है रशिया के साथ और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन है यूक्रेन वॉर में, राइट। बट उन्होंने इसकी वजह से वेस्ट काफी फ्राउन हुआ और इसकी वजह से, लेकिन इंडिया डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग द क्वाड। कुछ क्वाड मेंबर्स इन यूरोपियन कंट्रीज वो खुद बायलैटरल एंगेजमेंट कर रहे हैं चाइना के साथ, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया का रोल क्या है क्वाड में, राइट। अगर हम देखें इंडिया का रोल बहुत बड़ा है, इंडिया का एंथुजियास्टिक एंगेजमेंट क्वाड में देखने को मिला और इंडिया का साथ ही साथ एंगेजमेंट ब्रिक्स में भी है। इंडिया एंथुजियास्टिक मेंबर फाउंडर था ब्रिक्स का, राइट। इनफैक्ट 10th एनुअल जो समिट हुआ ना ब्रिक्स का 2018 में जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका, इसमें मिस्टर मोदी ने रिमाइंड कराया लीडर्स को कि ब्रिक्स को फाउंड किया गया था टू रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, और प्रपोज किया फर्स्ट टाइम उनका खुद का विजन रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म को लेके। तो इंडिया की पार्टिसिपेशन जो ब्रिक्स में दैट हैज बीन फ्लक्चुएटेड फ्रॉम एंथुजियास्टिक टू ल्यूकवार्म दैट वी कैन सी, राइट। और ब्रिक्स के इनिशिएटिव जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट, एंड कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, वो भी काफी पायनरिंग है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट पोटेंशियल क्या है ब्रिक्स की, देखो इंडिया ना काफी रिलक्टेंट रहा है ब्रिक्स को एक्सपैंड करने को लेके। इनफैक्ट 2018 में पुतिन ने भी शो किया, रिलक्टेंसी शो की ब्रिक्स को एक्सपैंड करने को लेके, और उन्होंने कोटेशन दिया नेल्सन मंडेला का, आफ्टर क्लाइंबिंग अ ग्रेट हिल ओनली वन ओनली फाइंड्स दैट देयर आर मेनी मोर हिल्स टू क्लाइंब। सो द थिंग इज दैट उन्होंने एक सिचुएशन को पोर्ट्रे किया कि क्वाड एंड जो सिचुएशन है यूक्रेन में, रशिया को भी रियलाइज हुआ है पोटेंशियल ब्रिक्स की क्या है, जिसमें वो जिसके थ्रू वेस्ट को क्या कर सकते हैं, पुश बैक कर सकते हैं और लाइन अप भी कर सकते हैं बिहाइंड चाइना। ये जो चेंज ऑफ गार्ड देखने को मिले ब्राजील में, दैट लीव्स इंडिया एज अ लोन मेंबर टू पुश बैक चाइना आल्सो, राइट। सो द थिंग इज दैट
अभी हम थोड़ा ब्रिक्स एंड क्वाड के वर्सेस देख लेते क्या है। देखो ब्रिक्स का जो ब्रिक्स जो है वो काउंटर करता है क्या, वेस्टर्न डोमिनेंस को इंटरनेशनल सिस्टम में, और ये वॉइस है डेवलपिंग कंट्री का, इसको एस्टैब्लिश किया गया था टू कोऑपरेट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। ये कंट्रीज जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। ब्रिक्स नेशन जो है मोस्ट डोमिनेंट इकोनॉमीज बन सकती है 2050 तक, और ब्रिक्स की मेंबरशिप काफी इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन गुड बायलैटरल रिलेशन विद द मेंबर कंट्रीज। मोर ओवर इंडिया एंड चाइना शेयर करते हैं 3488 किलोमीटर का बॉर्डर, और ब्रिक एक मीडियम है जिसके थ्रू दोनों कंट्रीज जो ना बायलैटरल टॉक को होल्ड कर सकती हैं बॉर्डर पे। एंड इट इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू एंगेज इन टॉक्स विद ऑल वेदर फ्रेंड रशिया। क्वाड की अगर हम बात करें, क्वाड कंट्री सफर कर रही है चाइना के एग्रेशन की वजह से। इन्होंने इंटरेस्ट शेयर तो किए हैं चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में, एंड दे प्रमोट अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। नॉट जस्ट दिस, क्वाड कंट्रीज जो है वो डिस्कस करती हैं, डिस्कस किया था उन्होंने कोविड-19 को फाइट करने पे भी, वो क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस करती है और दूसरे प्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज को भी। और चाइना इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है तालिबान रिजाइम जो अफगानिस्तान में, वेयर सारी क्वाड कंट्रीज दे आर डेमोक्रेटिक स्पिरिट। चाइना अपना डिस्प्लेजर दिखाता है इंडिया का पार्टिसिपेशन जब होता है क्वाड में, और ग्रोइंग रिलेशंस विद यूएस, बट काफी सारे इश्यूज पे चाइना, इंडिया की जो बिड है ना परमानेंट सीट इन यूएनएससी की, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इशू विद पाकिस्तान, तो उसमें इंडिया का ऑपोजिशन देखने को मिलता है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरफ। इंडिया के पास यूएस की बैकिंग है, सो इन प्रेजेंट टाइम क्वाड इज more important for India than BRICS, we can say. All right. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos that too timely. Thank you everyone.